जय हिंद दोस्तों। मेरे साथ जो ये व्यक्ति खड़ा है, आपने इसको YouTube पे बहुत 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 देखा होगा। आप जाके सिर्फ कुछ लिखो आईपीओ, सर की वीडियोस आ जाएंगी। आनंद सर का नाम है। थैंक यू सो मच पहले तो टाइम देने के लिए। आईपीओ पर मैं खूब वीडियोस बनाता हूं, बट ये मेरे भी गुरु हैं। आईपीओ पर खूब रिसर्च करते हैं। मेजर फोकस इनका एसएमई आईपीओस रहता है। अब मैंने इनको पकड़ा कि भाई मुझे ये बताओ, मुझे अलॉटमेंट नहीं मिलता, उसका क्या सॉल्यूशन है। तो सर ने कहा कि यार काफी सारे पैरामीटर्स होते हैं, आईपीओ लगाना है या नहीं लगाना, लगाना है तो कौन सा लगाना है, अलॉटमेंट कैसे मिलेगा। तो आज सर समझाने वाले हैं कि कौन से आईपीओ लगाएं, नहीं लगाएं और अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ाएं। ओवर टू यू सर। सबसे पहले सर थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दी कंप्लीट डिस्कशन ऑन दी पॉडकास्ट ऑन दी शो। आईपीओ एक ऐसी चीज है जहां पे अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टॉक मार्केट में, तो ये आईपीओ आपकी स्टार्टिंग जर्नी हो सकती है। आपको काफी अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से पैसे कमाने के यहाँ पे मौके मिल सकते हैं, जहां पे आप अपनी एजुकेशन भी बढ़ जाएगी और थोड़ा कंपेरेटिवली रिस्क भी एज कंपेयर टू डायरेक्ट स्टॉक्स या डायरेक्ट निफ्टी में ट्रेड करने से बेटर होती है। बिल्कुल बेसिक रखते हैं सर, कौन सा लगाना नहीं लगाना वो तो आप बता ही दोगे, आप रजिस्टर्ड आ रहे हो। पर अभी हम ये समझते हैं कि आपके अलॉटमेंट के चांसेस आप कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे एलोकेशन करना होता है फंड्स का, और क्या है बड़े बड़े मिथ्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ऑल्सो एसएमई के रूल्स काफी चेंज हो चुके हैं। जो पहले एसएमई था और जो अब एसएमई है वो पूरा ऊपर नीचे हो चुका है। नए एसएमई के सारे रूल्स को भी कवर करते हैं। एकदम बेसिक है। आप पहली बार वीडियो देख रहे हो आईपीओ के ऊपर, तब भी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। देखिए आईपीओ में आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है मेन लाइन आईपीओ, ठीक है, राइट, बड़ी बड़ी कंपनीज। हाँ, और दूसरा आता है हमारे पास एसएमई आईपीओ। मेन लाइन आईपीओ में मेनली हमारे पास अप्लाई करने के लिए तीन कैटेगरी होती है। पहली होती है रिटेल, दूसरी होती है स्मॉल एचएनआई, तीसरी होती है बिग एचएनआई। रिटेल में जब आप अप्लाई करते हो, आप यूजुअली एक लॉट के लिए अप्लाई करते हो। आपकी एप्लीकेशन की साइज रफली अराउंड 15,000 होती है। 14,940 50 जो भी होती है, हमने 15,000 मान लिया। स्मॉल एचएनआई में आप 2 लाख के लिए अप्लाई करते हो। बिग एचएनआई में आप 10 लाख के लिए अप्लाई करते हो। ठीक है। सबसे पहले सर आप ये समझ लीजिए, किसी भी कैटेगरी में आपको जो मिनिमम रिक्वायर्ड है उसके ऊपर लगाने का कोई यूज नहीं होता, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है तो जो बेसिक उस कैटेगरी का अमाउंट होता है वही आपके लिए एप्लीकेबल होता है। ओके। यहाँ पे मैंने कुछ लोगों को क्या देखा है, रिटेल में मेरा दोस्त ही था बहुत प्यारा, और हमारा म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्टर था साथ में। वो मेरे को बताता है भाई कि मैं क्या करता हूँ, मेरे नाम से लगाता हूँ 1 लॉट, मम्मी के नाम से 2, पापा के नाम से 3 और बहन के नाम से 4 लॉट। उनको ये लगता है, ये परसेप्शन है, उनको बताया गया है कि जितनी भी एप्लीकेशन आती है रिटेल को, उनको लॉट वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। जिन्होंने 1 लॉट लगाया उनकी एक अलग लॉट बना देते हैं, 2 लॉट वाले का अलग बना देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। ओके। जैसे ही कोई भी अच्छा आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है पर्टिकुलर कैटेगरी में, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, जो उसका मिनिमम अमाउंट है वही आपके लिए कंसीडर किया जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ओके। अप्लाई करने के लिए सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी है, वो सब्सक्रिप्शन से समझते हैं। सपोज करते कोई एक अच्छा आईपीओ है जो 8 गुना सब्सक्राइब हुआ है आपका रिटेल में, मतलब 8 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। राइट। एचएनआई में सब्सक्राइब हो गया 30 गुना स्मॉल एचएनआई में। ये ऑलमोस्ट एक्चुअल फिगर्स है, ऐसे आपको काफी फिगर्स मिल जाएंगे। राइट। तो हर 30 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिल गया। बिग एचएनआई में 50 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 50 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, यानी कि हर 10 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलेगा। आप बोलोगे यार ये डिवाइड क्यों किया, ये समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपने भी कवर किया होगा, बट एज अ बिगनर आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एचएनआई में जब आप बिग लगाते हो, 10 लाख की एप्लीकेशन लगाते हो, पर आपको अलॉटमेंट मिलता है सिर्फ 2 लाख का ही। इसके ऊपर आपको अलॉटमेंट नहीं मिल सकता। आप सोचो कि कोई एचएनआई बिग किसी पर्टिकुलर आईपीओ में ओवर सब्सक्राइब हो गया, आपको 4 लाख का अलॉटमेंट मिल जाएगा, 6 लाख का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। 5 लाख का मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जो उसका मिनिमम है, यानी कि 2 लाख जो स्मॉल एचएनआई का भी मिनिमम होता है, इतना ही यहाँ पे अलॉटमेंट मिलेगा। मतलब 1/5 आपको अलॉटमेंट मिलेगा। पर आप अप्लाई करते हो पूरा का पूरा 10 लाख, आपको 1/5 अलॉटमेंट मिलता है। इसलिए जितना ओवर सब्सक्राइब होता है, इसमें से 1/5 तो आपको वैसे ही हटाना पड़ेगा। 10 में से एक बंदे को एप्लीकेशन में अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। ओके। अप्लाई करने के लिए आपके पास फंड्स है, तो सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है बिग एचएनआई, सेकंड कैटेगरी होती है रिटेल, और थर्ड कैटेगरी होती है स्मॉल एचएनआई। ये तो मैं कहता हूं खराब कैटेगरी, इसको तो आप अवॉइड कर दो। होता क्या है, हम रिटेलर्स के पास यूजुअली होते हैं सर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। राइट। हम कहते हैं कि यार रिटेल लगाएंगे तो मिलेगा 15,000 का, मजा ही नहीं आया। हाँ। बिग एचएनआई लगा नहीं सकते, इधर लगा देते हैं, और पूरा इंडिया आज यही कर रहा है। और फिर मिलता नहीं है कुछ। यहाँ पे कभी भी आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। प्रोबेबिलिटी बहुत लो है, नहीं मिलेगा नहीं है, बट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 50 में से एक आदमी को मिलना, और आपने 5 नाम से भी लगाया तो हर में सेम प्रोबेबिलिटी लगती है कि 50 में से एक। राइट। तो डिफिकल्ट हो जाता है। आप क्या सपोज करते हैं 13-14 लाख आपने इकट्ठे कर लिए, आप आज तक अप्लाई करते होंगे 5 नाम से स्मॉल एचएनआई,
मत करिए, आप एक नाम से करिए बिग एचएनआई अप्लाई ओके और बाकी सब में रिटेल कर दीजिए। जो पैसा बच गया उसको अगले आईपीओ के लिए रोक लीजिए। वैसे ही बहुत सारे आईपीओ हमारे सामने आते जा रहे हैं। राइट तो ये हो गया हमारा एलोकेशन जो हमें रखना है मेन लाइन आईपीओ में। अब मिस्टेक्स क्या करते हैं? सबसे पहली थर्ड पार्टी नाम पे हम लोग पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। अप्लाई हो जाता है, काफी जगह हो भी रहा है, बट काफी जगह रिजेक्ट भी हो रहा है। राइट तो आप इंश्योर कीजिए कि आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं करें जिसका इसका एक नाम है। एग्जांपल बता दीजिए। अगर मैं अनंत लड्डा हूं, मेरी वाइफ है कानन लड्डा, मैंने सोचा कि यार मेरी वाइफ का भी मैं मेरे यूपीआई से पेमेंट कर दूं। काफी जगह एक्सेप्ट हो रहा है, काफी जगह रिजेक्ट हो रहा है। आप ये रिस्क लो ही मत। मतलब इसका कोई डिफाइंड रूल नहीं है, रजिस्ट्रार के हाथ में है। यूजुअली एज पर लॉ ये कहता है कि आपका रिजेक्ट होना चाहिए, बट काफी लोग अभी पास कर भी देते हैं क्योंकि पुरानी प्रैक्टिस ये थी। पहले तो एकदम ये होता था कि आपके नाम चेक नहीं होते तो उसकी वजह से दिक्कत भी आती थी। 1980s में फॉर एग्जांपल मेरे दादाजी जब एप्लीकेशन लगाते थे, वो कहते हैं कि आपका नाम है विभोर, मैंने लगा दी ए विभोर, बी विभोर, सी विभोर, डी विभोर, जेड विभोर तक सारी एप्लीकेशन लगा दी, फिर ए बी विभोर, एबीसी विभोर। तो इससे होता क्या था, हम बहुत सारी एप्लीकेशन लगा पाते थे और सब में बैंक अकाउंट एक ही हो जाता था। और किसी ना किसी में तो आ ही जाएगा, बट अब वो अलाउड नहीं है। तो लॉजिकली इट्स नॉट अलाउड, बट फिर भी काफी जगह एक्सेप्ट हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि एक बार होगी तो हर बार होगी, नहीं होगी। ठीक है। सेकेंडली, आप ब्रोकर से लगाने की जगह आई प्रेफर कि आप अपने बैंक में जाके आजबा एप्लीकेशन लगा दो। ओके 50 लाख एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है बजाज के आईपीओ में। 50 लाख से ऊपर एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी। रीजन सबसे पहला तो ये था कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन गलत दे दी। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपना डीमैट अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, आपने नाम गलत डाल दिया, कुछ इंफॉर्मेशन गलत डाल दी, बैंक अकाउंट यूपीआई नंबर गलत डाल दिया, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। ठीक है। सेकंड ये कि कुछ लोगों ने स्मार्टनेस दिखाई। उन्होंने कहा कि यार भैया मेरे पास पैसे है 3-4 लाख रुपए, तो मैं लगा देता हूँ एक तो स्मॉल और एक रिटेल। एक मेरे पास है जीरोधा में अकाउंट, दूसरा है मेरा एंजल में अकाउंट, दोनों जगह एक एक एप्लीकेशन लगा दी। दोनों रिजेक्ट। एक मतलब पैन पे एक एप्लीकेशन। ओके, चाहे आपके पास 20 डीमैट अकाउंट हो, हाँ, एक एप्लीकेशन जाएगी। सिर्फ ये रूल चेंज हो जाता है माइनर के केस में, क्योंकि माइनर में अगर आप उसके गार्जियन हो तो आपका डबल एप्लीकेशन आप माइनर की अलग लगा सकते हो, अपनी अलग लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इन नॉर्मल सिचुएशन आप सोचो कि यार अनंत लड्डा है, थोड़ा स्मार्ट आदमी है, पैसा भी कमा लिया, भाई तीनों जगह एप्लीकेशन लगा दूं, तीनों रिजेक्ट होगी। तो ये गलती हमें नहीं करनी। मल्टीपल एप्लीकेशंस गेट रिजेक्टेड। मतलब ऐसा नहीं है कि 2 कैटेगरी रिजेक्ट हो, एक में मिल जाए, तीनों ही रिजेक्ट होगी सर। ओके, आई नो ये आपने भी एक बार कवर किया हुआ है ये वाला पॉइंट, एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंटर्स जहां पे इवन टाटा के आईपीओ में आई थिंक 60-65 लाख कुछ एप्लीकेशंस इस रीजन की वजह से कैंसिल हुई थी। और मजाक नहीं है, 60 लाख एप्लीकेशन कैंसिल हुआ, एक बहुत बड़ा नंबर है और इतना गजब क्रेज था। और अभी ऐसे टाटा जैसे बहुत हमारे सामने आईपीओ आने वाले हैं। एनएससी आने वाला है सर, और जब आएगा एनएसडीएल भी आएगा सर। उससे पहले तो अभी एनएसडीएल आ जाएगा, आई थिंक जब तक लाइव जाएगा शायद आ भी चुका हो। तो हमें ये गलती नहीं करनी है। एक बार सोच समझ के बैंक की वेबसाइट से लगाओगे, आजबा एप्लीकेशन लगाओगे, सबसे सेफ होता है। मैं वही लगाता हूं, तो मैंने आपको वो बता दिया। इसके अलावा कोई गणित नहीं है आपको अलॉटमेंट बढ़ाने की। मल्टीपल नाम से अप्लाई कर पा रहे हो, घर में नाम ले लिया, अप्लाई कर दिया, इट्स ओके। वरना कोई तरीका नहीं है। आप सोचो कि काफी सारे लोग अलग अलग जुगाड़ बताते हैं आपको। एक ऐसी मोबाइल ऐप भी आती है जो कहती है कि आप हमारी मोबाइल ऐप से लगाओ, 100% आपको अलॉटमेंट मिलेगा। इसे उधर स्कैम हो गया था। एक गुजरात के ही पर्सन थे, नाम मेरा भी इसकी पूरा, उनके साथ 70 लाख रुपए का स्कैम हुआ है। हुआ क्या था, उन्होंने उस एक पर्टिकुलर मोबाइल ऐप को डाउनलोड करी जिसका ऐड उन्होंने फेसबुक पे देखा। उस मोबाइल ऐप ने उनको बता रखा, भाई साहब कि आप आओ एक बार अप्लाई करके देखो, हमारे पास स्पेशल सेटिंग है कंपनी के साथ। उन्होंने 2 लाख रुपए लगाए, अलॉटमेंट मिल गया। ही वाज वेरी हैप्पी कि भाई लाइफ में पहला अलॉटमेंट, मजा आ गया। और वो 2 के 3 लाख हो गए। ऐसे करते करते उनको कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, क्योंकि हर जगह अलॉटमेंट आ रहा है। और जब प्रॉफिट होता है आदमी सोचता है पैसे निकालने की जरूरत ही क्या है, बढ़ाते रहो, बढ़ाते चलो। एक आध बार शायद स्टार्टिंग में निकाला भी हो। करते करते एंड में उन्होंने 70 लाख रुपए डिपॉजिट करा देते। उनकी फंड की वैल्यू 1.4 करोड़ से भी ज्यादा दिख रही थी, मतलब डबल से ज्यादा हो चुका था। इन्होंने सोचा 40-50 लाख रुपए तो निकाल के देखूं, पता चला नहीं निकल रहे। निकालने की बात करी तो बोला कि 1.4 करोड़ है आपके पास, पहले इस पे 10% आप टीडीएस पे करो जो हम कलेक्ट करेंगे आपसे। फिर टीडीएस के बाद बोला कि स्टैम्प ड्यूटी भी हम आपसे अलग से कलेक्ट करेंगे, हमारी स्पेशल ऐप है। ऐसे करते करते वो फंसते गए और बाद में पता चला कि वो एक बहुत बड़ा स्कैम था। आप गुजरात आईपीओ स्कैम ढूंढोगे गूगल पे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये सब चक्रों के पीछे मत पड़ो। बहुत सारे फर्जी ग्रुप्स बन रखे हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि भाई हम दिला देंगे। कोई नहीं दिला सकता, सिर्फ यही तरीका है। इसके अलावा अगर कोई आपको तरीका बता रहा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो भगवान है। भगवान वो हो नहीं सकता तो वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पुराना हमारा जो सेटअप चलता था, वो एकदम सेम सेटअप पे चले गया। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं सर एसएमई की। सर अब एसएमई पे आ सकते हैं सर? डेफिनेटली एसएमई स्टार्ट करते हो, क्योंकि आजकल ना एसएमई का बहुत यूफोरिया चल रहा है। पहले तो इतना भी ओपन हो जाता था, फिर सेबी ने 90% कैप कर दिया।
बहुत सही बात बोली आपने, 90% कैप कर दिया, इसलिए यहाँ पे लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी भी अलग हो गई। वो आप कहोगे तो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेरी पर्सनल क्या स्ट्रैटेजी रहती है। मैं रूल ऑफ 5 एंड रूल ऑफ 15 यूज करता हूँ। रूल ऑफ 5 यूज करता हूँ मैं एसएमई के लिए, रूल ऑफ 15 यूज करता हूँ मेन लाइन बोर्ड आईपीओ के लिए, जो प्रॉपर्ली पुराना बैक टेस्ट हो रखा है, पर उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप चाहते हो तो कमेंट कर देना। आज तो हम ये समझते हैं बेसिक पॉइंटर्स को। ठीक है। पहले क्या होता था, जितना आपके पास है बोले भैया पैसा, उतना ये आईपीओ बोलेगा भैया मेरे को तेरे साथ रहना है। मतलब इस आईपीओ में आपको काम करने के लिए चाहिए था जेब में पैसा। वो बोलते हैं ना कि जेब में होगा पैसा, लोग बोलेंगे भाई तू कैसा। एसएमई आईपीओ भी ऐसा ही था। रिटेल में आप लगाते थे 1 लॉट के लिए, एचएनआई में आप लगा सकते थे 100 करोड़ भी। 100 करोड़ आपकी मर्जी पड़े, जितना आपका बैंक बैलेंस अलाउ करता है वित्त आप अलाउ करोगे। सपोज करते 100 नहीं, मेरे को 1 करोड़ है मेरे पास और मैंने 1 करोड़ लगा दिया। ठीक है। और ये आईपीओ 50 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया, 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मिलता था। जितना आप ज्यादा पैसा लगाओगे उतना आपको ज्यादा अलॉटमेंट मिलेगा एसएमई में, एचएनआई कैटेगरी में। तो लोगों की पैसों की पावर यहाँ पे डिफाइन करती थी कि अलॉटमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, मिल ही जाएगा। अगर सपोज करते हैं कोई आईपीओ 500 गुना हुआ है, उसकी 2 लाख की, अभी हम राउंड फिगर 1.5 लाख का हमारा उसमें मिनिमम लॉट साइज था। राइट। तो आप उससे अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो कि रफली 3-3.5 करोड़ का अगर आपने अमाउंट अप्लाई किया तो 100% आपको 1 लॉट तो मिलेगा ही मिलेगा। ओके। रिटेल में जाता है कोई भी एसएमई आईपीओ 200 गुना, तो 200 में से एक आदमी को मिलेगा, बोले लक है। यहाँ पे बड़े लोग पैसा लगाते थे, अलॉटमेंट नहीं मिलता था, लोग बोलते थे यार यहाँ तो पैसे की पावर है, हमें नहीं मिलेगा। तो अब सरकार ने कह दिया कि ये हो गया, हटाओ। ओके। अब ये रूल हट चुका है। अब यहाँ पे भी हमारे सामने 3 कैटेगरी आ गई है। रिटेल जो होता है 2 लॉट, स्मॉल एचएनआई, अब 2 हो गए। पहले एक था जो रफली 1.5 लाख रुपए का होता था। राइट। अब ये रफली 3 लाख रुपए का, 2,50,000, 2,70,000, 2-2.5 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख के आसपास था। अभी हम राउंड फिगर मैक्सिमम 3 लाख जो लिमिट है वो मान लिया। स्मॉल एचएनआई होता है 3 लॉट, अभी हमने मैक्सिमम लिमिट 4.5 लाख मान लिया। ठीक है। ये होती है 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट आपको मिलेगा 4.5 लाख का ही। प्रोपोर्शनल अलॉटमेंट पहले वाले में समझा था। हाँ, यहाँ पे भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा 3 लॉट का ही। ओके। मतलब अब एसएमई में आपको काम करने में, रिटेल में मिनिमम 2 लॉट का अलॉटमेंट, आपको रिस्क पहले से पता होनी चाहिए। भैया 2 लॉट में सह सकता हूं नहीं सकता, मैंने अप्लाई कर दिया, सब कुछ ठीक है, फिर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई तो मार्केट क्रैश हो गया तो आपका ये फंस सकता है। ये आपको रिस्क पता होनी चाहिए। अच्छा, अगर लगाए 2 लॉट है तो मिलेंगे भी 2 लॉट पूरे के पूरे, अगर अलॉटमेंट आती है तो। हाँ, ओके, मतलब ऐसा नहीं है एक मिल स्मॉल जाए। एचएनआई में पूरा 3 मिलेगा, एक नहीं मिलेगा, मिलेगा 3, वो मिनिमम हो चुका है। ओके, ठीक है। बिग एचएनआई में 3 लाख का मिलेगा आपको, आप लगाओगे 10 का, मिलेगा 3 का। ओके। सबसे अच्छी कैटेगरी अप्लाई करने के लिए हो जाती है बिग एचएनआई, कुछ ना कुछ तो मिलेगा यहाँ पर। सेकंड रिटेल और थर्ड स्मॉल एचएनआई, प्योरली बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। ओके। बिग, अगर आपके पास सपोज करते 15 लाख रुपए, सबसे पहले आप बिग एचएनआई लगा दो एक नाम से, 2 नाम से लगा दो आप रिटेल, बेस्ट सॉल्यूशन। आप बोलते नहीं यार मेरे पास 20 लाख रुपए क्या करूं, सबसे पहले आप अपने घर में 5-6 लोगों का डीमैट रखो रेडी, एक नाम से आप लगा दो बिग एचएनआई, बाकी सबसे रिटेल तो लगाओ। मतलब सपोज करते मेरे पास 10 नाम है जिससे मेरे को आईपीओ की एप्लीकेशंस लगानी है, हर नाम से सबसे पहले एक रिटेल लग जाना चाहिए। मेरे पास 20 लाख रुपए तो सबके नाम से मैं रिटेल लगाऊंगा, बिग एचएनआई छोड़ ही दूंगा। ओके। मेरे पास सपोज 5 नामी है और मेरे पास 20 लाख रुपए है, तो प्रोबेबली सबसे पहले मैं 4 नाम से लगा दूंगा रिटेल। 8 लाख रुपए मेरे वहां पे डल गए, 8 नहीं जितने भी डले, राउंड फिगर में 8 हमने मान लिया कि चलो आपके 8 लाख यहाँ पे चले गए। राइट। सपोज करते हैं आपके पास 5 नाम है और 20 लाख रुपए, तो सिर्फ आप रिटेल ही लगा पाओगे, क्योंकि रिटेल में अब 3 लाख रुपए की रफली एप्लीकेशन लगती है। आपके 15 लाख रुपए इधर लग जाएंगे, 5 लाख रुपए आप आगे कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। आपके पास 25 लाख है तो 4 नाम से आप अप्लाई कर दोगे रिटेल और 1 से कर दोगे बिग एचएनआई। राइट। फोकस ये करना है सबसे पहले हर एक नाम से हमारे पास एक लॉट के लिए या एक एप्लीकेशन, जो मिनिमम लॉट 2 लॉट हो गए यहाँ पे, वो तो अप्लाई हो जाए। फिर जो बढ़ता है उसको हम बिग एचएनआई में डाल देंगे, स्मॉल एचएनआई को हम अवॉइड कर देंगे। स्मॉल एचएनआई से बेटर ये होगा कि हम अगले आईपीओ में अप्लाई कर देंगे। ओके। सिर्फ ये इसकी गणित है। रूल ऑफ 5 और रूल ऑफ 15 हम किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने सारे रूल्स कवर कर दिए हैं। मिस्टेक्स मत करिएगा जो आप मेन आईपीओ में करते हो कि भैया मैंने डबल एप्लीकेशन लगा दी, मैंने ये भी लगा दी, ये भी लगा दिया। एक ही नाम से 2 लगाने से बेटर है कि 2 नाम कर 2 लो नाम से और आप अप्लाई कर दो। जो सबसे बड़ी लर्निंग थी कि यार फर्स्ट प्रायोरिटी इज बिग एचएनआई इफ यू हैव अ गुड फंड्स, 10-15-20 लाख है, नहीं है तो रिटेल कैटेगरी विद मल्टीपल डीमैट्स। मतलब आई शुड से ये स्मॉल एचएनआई तो बेकार ही रद्दी कैटेगरी बना रखी है। नहीं, कैटेगरी बहुत अच्छी है, पर इंडिया के मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। उनके पास 2 लाख रुपए भी नहीं है, उनके पास 10 भी नहीं है, वो कहते हैं मेरे पास बीच में 3-4-5 लाख रुपए। वहां पे हम देखते तो 15,000 भी नहीं है, बोले 15,000 क्या होता है, मजा ही नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं, पर मेरे पास 3 लाख रुपए तो है। राइट। तो इस कैटेगरी में आज के दिन इंडिया की मेजॉरिटी पब्लिक आती है।
क्योंकि मेजोरिटी पब्लिक आती है और सब लोग ये वीडियो नहीं देख सकते, कितने देखेंगे, लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, लाख लोगों ने देखा, तो सिर्फ लाख लोगों को ये बात पता है कि हमें इस पे और इस पे फोकस करना है। अभी भी मेजोरिटी आपको अलॉटमेंट यही दिखेगा। और सपोज करते हैं सबने ये वीडियो देख लिया और सबने इसको इधर अप्लाई करना बंद कर दिया, तो आप स्टार्ट कर देना, आपको दिख जाएगा कि अगर यहाँ पे मेरा 10 गुना जा रहा है फॉर एग्जांपल, वैसे 100 गुना जाएगा यहाँ पे मेरा भी, यहाँ पे भी मेरा 100 गुना जा रहा है और यहाँ पे मेरा 600 गुना चले गया। आप बोलोगे छोड़ो यार इधर लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, आप कैलकुलेशन कर लेना, इतना तो आप मैथ समझते हो, राइट। बट ऐसा लॉजिकली होगा नहीं। अगर इधर 600 गुना है तो इधर आपको करीब 300-400 गुना मिलेगा ही मिलेगा इजीली, फिर एनी विच आपके लिए वो बेटर हो जाएगा। डन। तो ये काफी सारे अच्छे पॉइंट्स थे एंड इसके बाद रूल ऑफ 5-15 भी आने वाला है एंड आई होप हम दोनों कभी मिलकर एक बढ़िया से आईपीओ पर भी एनालिसिस करें। 100% पर अनंत भाई कुछ अपने पॉइंट्स रखे, मैं कुछ अपने पॉइंट्स रखूं, फिर हम फाइनल वर्डिक्ट दें कि भाई इसे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। अमेजिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन एंड बहुत मजा आया और इस टाइप के काफी सारे वीडियोस आने वाले हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।